जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू नॉलेज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू नॉलेज पे। तो चलिए आज हम आप लोग को बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स देने वाले हैं। इस ट्रिक्स की मदद से हम लोग आइसोमेरिज्म निकालना सिखाएंगे। इस ट्रिक्स की मदद से हम लोग आइसोमेरिज्म निकालना सीखेंगे, समझे कि नहीं। जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन का पार्ट दे देगा आप लोग को, समझे कि नहीं। हाइड्रोकार्बन का अगर पार्ट दे देगा, बोलेगा कि इससे आप लोग क्या क्या आइसोमेरिज्म बताए, समायवता बताए, ठीक है। तो चलिए हम लोग उस ट्रिक्स को देखते हैं, क्या है वो ट्रिक्स। ट्रिक्स है आप लोग का क्या, ये टेलीफोन नंबर है, इसको याद रखना है 111 235 9 18 35 75। ठीक, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ये देखिए, ये एक है, ये दो है, एक है, यहाँ पे भी एक है, और यहाँ दो है, ये 3 है, और ये 5 है, और ये 9 है, और ये 18 है, और ये कितना 35 है, और ये 75 है। बोलने का मतलब ये, अगर देखिए कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो समायवता 1 रहेगा, कार्बन की संख्या 2 रहेगा तो समायवता 1 रहेगा, कार्बन की संख्या अगर 3 रहेगा तो समायवता 1 रहेगा, कार्बन की संख्या अगर 4 रहेगा तो समायवता 2 होगा, अगर कार्बन की संख्या अगर 5 होगा तो समायवता 3 होगा, कार्बन की संख्या अगर 6 होगा तो समायवता 5 होगा, कार्बन की संख्या अगर 7 होगा तो समायवता 9 होगा, और कार्बन की संख्या अगर 8 होगा तो समायवता कितना होगा आपका 18, और कार्बन की संख्या अगर 9 होगा तो समायवता कितना होगा 35, और कार्बन की संख्या अगर 10 होगा आप लोग का तो समायवता कितना होगा 75। तो जैसे देखिए, अब यहाँ पे बोला क्या CH4 का बताएं, इसका जो है समायवता कितना होता है, इसका जो है समायवता कितना होता है। समायवता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, बोलेगा CH4 का समायवता कितना है, तो हम लोग को क्या करना है, इस CH4 में इस कार्बन को देखना है कितना कार्बन है, कार्बन की संख्या कितना 1 है, तो कार्बन की संख्या जब 1 है तो इसका समायवता कितना होगा 1 हो जाएगा। ठीक, अब बोलेगा C2H6, C2H6 का समायवता कितना है। अब इसमें कार्बन की संख्या कितना है, कार्बन की संख्या 2 है, देखिए कार्बन की संख्या 2 रहने पर समायवता कितना होगा 1 होगा, तो इसका भी समायवता कितना होगा 1। अब बोलेगा C3H8 में, समझिए ना, बोलेगा C3H8 में समायवता कितना है, तो C3H8 में कितना, कार्बन की संख्या कितना 3, तो कार्बन की संख्या 3 में समायवता कितना होता है 1। तो मेरा बोलने का मतलब ये क्या है कि CH4 C2H6 C3H8 इसका जो समायवता जो है 1 होता है, सबका समायवता कितना होता है 1 होता है। अब देखिए CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन, ठीक, और C2H6 को क्या बोलते हैं, इथेन, और C3H8 को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। ठीक, अब देखिए, अब यहां पे मेरे का ब्यूटेन है, ये C4H10, इसको क्या बोला जाता है, ब्यूटेन। आपको बोलेगा क्या बताएं ब्यूटेन का समायवता कितना होता है, तो ब्यूटेन का समायवता कितना, ब्यूटेन का समायवता, कार्बन की संख्या कितना 4 है, तो यहाँ देखिए कार्बन की संख्या कितना 4, 4 में समायवता कितना होता है 2, तो ब्यूटेन का समायवता कितना हो जाएगा 2। अब देखिए C5H12, ये क्या है आपका पेंटेन, ठीक है। अब बोले पेंटेन, पेंटेन का समायवता कितना होता है, तो पेंटेन का समायवता देखिए यहाँ पे कार्बन की संख्या कितना 5, अब देखिए कार्बन की संख्या 5 के लिए पेंटेन ये समायवता कितना हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह क्या C6H12, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हेक्सेन, हेक्सेन का कार्बन की संख्या कितना 6, तो कार्बन की संख्या 6 के लिए समायवता कितना हो जाएगा आपका, कार्बन की संख्या 6 के लिए समायवता कितना हो जाएगा 5, और कार्बन की संख्या 5 के लिए समायवता कितना हो जाएगा 3, ठीक ना। अब उसी तरह C10H22, बोला C10H22 इसको क्या बोला जाता है, डेकेन, ठीक है। अब बोला डेकेन का समायवता कितना हो जाएगा, डेकेन कार्बन की संख्या कितना 10, तो कार्बन की संख्या 10 के लिए समायवता कितना हो जाएगा 75, 75 समायवता होगा, समझे कि नहीं। तो समायवता जो हम लोग निकालेंगे तो अल्केन ग्रुप का निकालेंगे। अल्केन ग्रुप में अगर समायवता अगर आप लोग को निकालने के लिए बोलता है तो उसके लिए एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा ट्रिक्स है, जिसका नाम क्या है 111 235 9 18 35 75। याद देना मेरे साथ, 111 235 9 18 35 75, ठीक है। देखिए 111 235 9 18
35, 75। कार्बन की संख्या 1 रहने पर समाप्त 1 होगा, कार्बन की संख्या 2 रहने पर समाप्त 1 होगा, कार्बन की संख्या 3 रहने पर समाप्त 1 होगा। कहने का मतलब कि मीथेन से लेकर प्रोपेन तक समाप्त कितना होगा? 1 होगा। कार्बन की संख्या 4 रहने पर समाप्त कितना होगा? 2 होगा। कार्बन की संख्या 5 रहने पर समाप्त 3 होगा, कार्बन की संख्या 6 रहने पर समाप्त 5 होगा, और कार्बन की संख्या 7 रहने पर समाप्त 9 होगा, और कार्बन की संख्या 8 रहने पर समाप्त 18 होगा, 9 रहने पर 35 होगा, और कार्बन की संख्या 10 रहने पर समाप्त 75 होगा। तो ये ट्रिक्स आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए।